You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, स्पेन का सबसे बड़ा टेलीकॉम अब क्रिप्टो में पेमेंट स्वीकार करता है। एनॉन वेल ने 560 बिलियन शीप ग्रैब कर लिया क्योंकि मीम कॉइन्स अपनी हाइट पोजीशन प्राप्त करता है। शिबा इनू पेमेंट अब तीसरे सबसे बड़े अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सेगा ने अपना पहला ब्लॉकचेन गेम लॉन्च करने के लिए साझेदारी का खुलासा किया। वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने ओपनसी के साथ साझेदारी की घोषणा की। उज्बेकिस्तान ने क्रिप्टो कंपनियों के लिए मासिक शुल्क तत्काल प्रभाव से पेश किया। माइक्रोस्ट्रेटेजी लाइटनिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए बिटकॉइन इंजीनियर को हायर करना चाहता है। ब्लॉकचेन एनोनिमस रूस में वॉर क्राइम्स का डॉक्यूमेंटेशन करने में मदद कर सकता है। ब्लैक रॉक ने यूरोपियन कस्टमर्स पर फोकस न्यू ETFs लॉन्च किया। NFT लेंडर बेंड DAO एपकॉइन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण पर विचार कर रहा है। क्रिप्टो क्रैश के बीच न्यू फंडिंग में $100 मिलियन का लक्ष्य यूनिस्वैप। बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलप करने के लिए कजाकिस्तान देश बिटकॉइन खरीदता है। स्पेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेलीफोनिका ने घोषणा की कि वह अपने टेक्नोलॉजी मार्केट में खरीदारी के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करती है। पिछले 4 घंटों में बड़ी मात्रा में शिबा इनू टोकन ट्रांसफर किए गए हैं। इन 4 ट्रांसफर में से 2 बाइनेंस एक्सचेंज की भागीदारी के साथ आयोजित किए गए थे। इस बीच शिबा इनू ने ETH वेल की टॉप एसेट के रूप में अपनी हाई पोजीशन बना रखी है, जिसे उसने इस सप्ताह की शुरुआत में हासिल किया था। शिबा इनू का उपयोग अब तीसरे सबसे बड़े अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर रूम्स टू गो में फर्नीचर के पेमेंट के लिए किया जा सकता है। टॉप अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर्स अब क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करता है क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर बिटपे ने स्टोर के पेमेंट ऑप्शन का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है। इसके अलावा यूजर्स क्रिप्टो करेंसी के साथ खरीदारी करते समय लिमिटेड 7% कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। सेगा ने जापानीज ब्लॉकचेन फर्म डबल जंप टोक्यो के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग करने वाले पहले ब्लॉकचेन बेस्ड वीडियो गेम्स के विकास की ओर ले जाएगी। रिकॉर्ड लेबल जायंट वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने अपने कलाकारों को वेब3 में एक्सपैंड करने में मदद करने के लक्ष्य के साथ ओपनसी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। रिकॉर्ड लेबल ग्रुप ने अपने साइंड आर्टिस्ट में से कुछ सबसे बड़े संगीत नामों को गिना, जिनमें एड शीरान, मेडोना, दुआ लिपा, कार्डी बी और बहुत सारे शामिल हैं। नेशनल एजेंसी ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान की स्टेट टैक्स कमेटी द्वारा निर्धारित नए नियम पहले से ही लागू हैं। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि एक फर्म को हर महीना कितना पेमेंट करना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है और साथ ही मंथली पेमेंट के समय क्रिप्टो कंपनियों के लिए एक बेस डेटा सेट करती है। माइक्रोस्ट्रेटेजी एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करना चाह रही है। न्यू हायर बिटकॉइन एंड लाइटनिंग नेटवर्क पर बेस्ड एंटरप्राइज ग्रेड ई-कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी SaaS प्लेटफॉर्म के निर्माण का काम सौंपा जाएगा। जॉब पोस्टिंग बिटकॉइन एंड लाइटनिंग डेवलपर्स के लिए प्रेफरेंस दिखाती है, लेकिन कुछ डिफाई अनुभव पर भी विचार करती है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा अपॉइंटेड ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेटर्स ने पुष्टि की है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा वॉर क्राइम किए गए हैं। यूक्रेन पर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी द्वारा विकसित एक रिपोर्ट मार्च 2022 में इस क्षेत्र में वॉर क्राइम्स की रिपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक आउटलाइन प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।